छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में 2 जवान शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। राज्य टास्क फोर्स के प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और आरक्षक सतर सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुरक्षा बल के जवान नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहे थे, तभी पाइप बम फट गया। पुणे पुलिस ने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों से घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को बुधवार को नोटिस भेजा है। पूजा को पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे के खिलाफ हैरेसमेंट केस में गुरुवार को बयान दर्ज कराने का कहा गया है। पूजा पर पुणे की असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर अपने अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इसके बाद कलेक्टर सुहास दिवासे ने उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया था। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सीजेआई की बेंच के सामने आज तीसरी सुनवाई होनी है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ने मामले पर पहली सुनवाई 8 जुलाई को की थी। इसके बाद कोर्ट ने नीट से जुड़े चारों स्टेक होल्डर्स, एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और एग्जाम की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया था। लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद भाजपा और सहयोगी पार्टी के नेता यूपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने यूपी में सरकार और संगठन के बीच मौजूदा खींचतान और लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट सौंपी। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सैनी ने बताया कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी की भर्तियों में 3 साल की छूट भी मिलेगी। ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण मिलेगा। साथ ही 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। 15 जुलाई को सिद्धारमैया कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी थी। इसमें प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और डी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने का प्रावधान था। बिल को लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज ने विरोध जताया, जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को भी बचाएंगे। शुभेंदु ने ये भी कहा कि हमें सबका साथ, सबका विकास की जरूरत नहीं। अपने बयान के कुछ घंटों बाद ही शुभेंदु ने सफाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री का ये नारा अभी भी कायम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को बताया कि वे आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे। श्रीलंका दौरे पर सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम के टी20 कप्तान हो सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद भारतीय टीम को नए कप्तान की तलाश थी। सूर्यकुमार को नई जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे हार्दिक की इंजरी की समस्या बड़ी वजह मानी जा रही है। शेयर बाजार में आज यानी 18 जुलाई को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट है, 24,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।